हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से आ गए हैं लोग नए टॉपिक के साथ, जो कि बताए थे इसके पिछले वाले चैप्टर में कि टाइप्स ऑफ यूनिट, यानी कि यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। इसमें पढ़ेंगे लोग उसके जो फर्स्ट है मूल मात्रक, उसके बारे में चर्चा होगा। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं, मूल मात्रक कितने होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए अपना साइंस के साथ, और बहुत आसान से फिजिक्स पढ़ा जाएगा किस चैनल पे, अपना साइंस चैनल पे। तो चलिए बिना टाइम गवाए देखते हैं कि मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो इसका इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, यानी कि यह एक ऐसा मात्रक है जो किसी पर आधारित नहीं होता है, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे में हम लोग स्टडी करते हैं लोग, तो सेल्फ स्टडी करते हैं, और एक स्टडी करते हैं जो कोचिंग ट्यूशन करते हैं, एक स्टडी करते हैं जो कॉलेज पर निर्भर रहते हैं। तो वैसे नहीं, बल्कि ये जो मूल मात्रक होता है, मूल मतलब अपने पे डिपेंड रहता है, ना कि दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो इसी को बोलते हैं लोग मूल मात्रक। तो ये समझ में आया, बस एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए। और देखते हैं इसका परिभाषा क्या कहता है। कह रहा है कि ऐसा मात्रक, जो मूल मात्रक है फंडामेंटल यूनिट, यह एक ऐसा मात्रक है जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, यानी कि ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है या नहीं करता है, निर्भर किसी के ऊपर नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं, मूल मात्रक। तो ये समझ में आ गया होगा मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो ये इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, आधारी मात्रक। मूल मात्रक का दूसरा नाम क्या है, आधारी मात्रक, यानी ये दूसरे किसी पर आधारित नहीं रहता है, तो इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। ये मूल मात्रकों की संख्या कितना होता है, इसको पॉइंट में बना कर लिखिएगा दोस्तों। मूल मात्रकों की संख्या कितना होते हैं, इसका कितना होता है, मूल मात्रक की संख्या 7 होता है। तो ये क्या है, मूल मात्रक है, यानी कि जो 7 मूल मात्रक होगा इसी को क्या कहेंगे, मूल मात्रक। यानी कि ये जो कुल 7 मात्रक है तो उसी को क्या कहेंगे, मूल मात्रक। इसी से सब कुछ जितने भी मात्रक बने हैं इसी से बने हैं। तो देखेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ पे मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब देखेंगे जो 7 मूल राशियों के जो नाम हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि मूल राशि किसे यानी कि मूल मात्रक किसे कहते हैं। मूल मात्रक के कितने जो संख्या है कितने होते हैं, यानी कि मूल राशि कितने होते हैं, तो ये 7 होते हैं। तो इसको ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखना है यहाँ पे, पहले इसको, इसके जो मात्रक है वो बाद में बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए अच्छा से, उसके बाद से धीरे धीरे हर एक स्टेप में जानेंगे और इतना अच्छा से फिजिक्स पढ़ेंगे कि यहीं पे याद कर लेना है, इसी को देख करके याद कर लेना है। तो मूल जो मात्रक है वो कितना है, 7 है। वो कौन कौन सा है, तो लंबाई है जिसको लेंथ बोलते हैं, इंग्लिश में लेंथ और हिंदी में लंबाई। द्रव्यमान मास, यानी कि द्रव्यमान इंग्लिश में मास। समय हुआ, ताप हुआ, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान। यही 7 है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लंबाई हुआ, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद से अगला 6 नंबर है इलेक्ट्रिक करंट हुआ, और ये 7 नंबर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि ये 7 ही है जो मूल मात्रक है। यानी कि अगर एग्जाम में पूछेगा कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है तो 7 होती है। कौन कौन होती है, तो लंबाई होगा,
द्रव्यमान होगा, समय होगा, उसके बाद से समय के बाद से ताप होगा, ज्योति तीव्रता होगा, विद्युत धारा और रसायन के क्षेत्र में पदार्थ के द्रव्यमान। तो ये कितना है 7 है, मूल मात्रक कितना है 7 है। अब इसके जो मात्रक होते हैं उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। अब देखेंगे इसके जस्ट बाद कि मूल जो मात्रक हो गया फंडामेंटल यूनिट। अब देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, तब तक हम लोग उसको देखते हैं।